नौकरी से ये किसकी दम पे हुआ? किसकी दम पे हुआ? आवाज निकल रही है क्या? किसकी वजह से हुआ? सिक्योर लाइफ। आप सिक्योर लाइफ में हैं? आपके साथ हो सकता है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, ऐसे जोर से बोलिए। सिक्योर से पहले, सिक्योर लाइफ से पहले मेरे दोस्त, नौकरी की तनख्वाह से मैं कभी अपनी बीवी के लिए ढंग की कांच की चूड़ियां गिफ्ट नहीं कर पाया। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। नौकरी में रहते हुए अपनी पत्नी के लिए उसकी चॉइस की कभी ठीक से चूड़ियां नहीं दे पाया। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, थैंक्स गॉड, थैंक्स सिक्योर लाइफ, थैंक्स सिस्टम, कि आज वही पत्नी जो कांच की चूड़ियों के लिए तरसती थी, आज वो रोजाना चूड़ियां चेंज कर सकती है। उसके पास इतनी चूड़ियां हैं, वो चाहे तो हीरे की पहने, वो चाहे तो सोने की पहने, वो चाहे तो कांच की पहने, ये उसके ऊपर है। ये सिक्योर लाइफ की देन है। शादीशुदा कितने लोग हैं? काफी लोग हैं, कोई बात नहीं। एक गाना सुना आप लोगों ने, मुझे 9 लखा मंगा दे रहे हो सैया दीवाने। कितने लोगों ने नहीं सुना ये गाना? अच्छा तू बेटा अभी तू सुनेगा, अभी अभी कम उम्र कम है तेरी, ठीक है अभी, ठीक है अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है तुम, राइट? कितने लोगों ने गाना सुना है? हाथ खड़े, ओके। अब डाउन कर लो। कितने लोगों ने ये गाना सुनने के बाद 9 लखा पत्नी को दिया है? दोस्तों मैंने भी नहीं दिया था। जब मैं कांच की चूड़ी नहीं दे सकता था तो 9 लखा कहां से दूं? लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद एक बार नहीं कई बार दिया है। ये सिक्योर लाइफ की पावर है। जिस बच्चे की वजह से मैंने ड्रीम बनाए थे, आज एक बेटा इंजीनियर है, एक एविएशन क्वालिफाइड है, आज वो अपनी चॉइस की पढ़ाई कर रहे हैं। और इंजीनियर बनने के बाद ड्यूरिंग द स्टडी फाइनल ईयर में, जैसा बहुत लोगों को पता होगा, उसकी 4 जगह विदेशी कंपनियों में प्लेसमेंट हुए, नहीं किया। आज वो भी इंजीनियर बनने के बाद आज सिक्योर लाइफ कर रहा है। ये पावर है सिक्योर लाइफ की। हम शहर में एक किराए के मकान में, जब हम कहीं पोस्टिंग जाते थे, सरकारी आवास नहीं मिलता था तो वही एक रूम ढूंढते थे। आज वो एक रूम में रहने वाला व्यक्ति आज कई मकानों में मालिक है। जहां साइकिल और स्कूटर पर चलता था, वो सिक्योर लाइफ में आने के बाद आज मेरे पास 2 स्कॉर्पियो हैं टॉप मॉडल, एक बोलेरो है जो एम्बुलेंस का काम करती है। किसका काम करती है? एम्बुलेंस का। जो मेरी तहसील में या मेरे मकान के आसपास या गांव के आसपास रात का 1 बजा हो, दिन का 2 बजा हो, कभी भी अगर इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उस मरीज को लेके हॉस्पिटल ले जाती है, और कोई हॉस्पिटल में मिल जाए तो उसको घर तक छोड़ती है। जो व्यक्ति कभी अपने लिए कार नहीं ले सका, जो व्यक्ति ठीक से कभी अपनी गाड़ी से नहीं चल सका, सिक्योर लाइफ की पावर देखिए। वो सिक्योर लाइफ दूसरों को मदद करने में कितनी सक्षम है। धन्यवाद। जैसा मैंने आपको बताया कि सिक्योर लाइफ में आने से पहले मैं बहुत ही साधारण परिवार से था। कभी कभी मुझे याद है कि मेरी फीस देने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती थी, लेकिन वही ओम प्रकाश सिक्योर लाइफ में आने के बाद पिछले 7 साल से 500 बच्चों की फीस पे करता है, सिक्योर लाइफ की वजह से। आज जहां पर तहसील किरावली में पैदा हुआ हूं, कभी आके आप सुनना, अगर कोई अननेचुरल डेथ होती है और घर का मुखिया है या कोई गरीब आदमी है, उसका हमारा फिक्स है, तुरंत ऑन द स्पॉट हमारी तरफ से। हमारा एक ट्रस्ट है, श्री ओम सुशीला एजुकेशनल ट्रस्ट, उसी ट्रस्ट से हम ये मेडिकल सपोर्ट देते हैं। अगर वो हॉस्पिटल में है तो हम ये दावा नहीं करते कि हम उसको 10 लाख देते हैं, हम ये दावा जरूर करते हैं चाहे हम 2 गोली दे पाए, लेकिन उसकी समय पर मदद जरूर की जाती है। यस और नो? ये किसकी देन है? सिक्योर लाइफ की। मेरे दोस्तों, सिक्योर लाइफ से पहले जिंदगी काट रहे थे और सिक्योर लाइफ में आने के बाद जिंदगी जी रहे हैं। फैसला हमको करना होता है। दिन तो निकल जाते हैं, पता नहीं चलता।
अगर मैं भी ये बहाना बना देता, जो मेरे साथ मुझसे पहले या मेरे बाद में ज्वाइन हुए, मैं उन्होंने जो बहाने बनाए थे, ये काम नहीं होता, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, या मेरी कोई मानेगा नहीं, अरे मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि ये काम तो वो है जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन करते हैं, सुपरस्टार करते हैं। अमिताभ बच्चन को आपने टॉफी बेचते हुए देखा होगा, देखा कि नहीं देखा है? सचिन तेंदुलकर को जूते तक बेचते देखा होगा, हीरोइन को तेल और साबुन बेचते हुए देखा होगा। आपने देखा है मेरी सुंदरता का राज? किसका ऐड है ये? लक्स का। कौन देती है? ऐश्वर्या राय से पहले कौन देती थी? नहीं, जूही चावला तेल का देती थी। माधुरी दीक्षित, उसकी सुंदरता डाउन हुई तो ऐश्वर्या राय आई, ऐश्वर्या की गई तो अब कैटरीना से बात चल रही है। यस और नो? ये हीरोइन को भी पता है कि मैं झूठ बोल रही हूं, लक्स के नहाने से सुंदर नहीं हूं। अचंभे की बात है कि कंपनी को भी पता है कि मैं झूठ बुलवा रही हूं। अगर लक्स के नहाने से सब सुंदर होते, लक्स से नहाने से सुंदर हो जाते, तो इस दुनिया में असुंदर कोई नहीं होता। लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि लोग फिर भी लक्स खरीद रहे हैं। उसके पीछे लॉजिक एक ही, भाई जो मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरा समझ में आया है कि ऐश्वर्या से वैसे तो वो मिल नहीं सकते। जब उनका साबुन बाथरूम में चलता है तो आहा, ये ऐश्वर्या चल रही है, इस दहशत में आके वो साबुन ले जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? जब हमको पता है कि लक्स से नहाने से सुंदर नहीं होते, फिर भी लक्स ले रहे हैं, तो ऐश्वर्या के अलावा और कोई मामला नहीं बनता। आपने देखा होगा मेरे काले घने लंबे बालों का राज। आहा, क्या है वो? डाबर आंवला। कौन बोलती है? हैं जी? रानी मुखर्जी। ये कंपनी को भी पता है ये झूठ बोल रही है, और रानी मुखर्जी को भी पता है कि मैं झूठ बोल रही हूं। अगर डाबर आंवला लगाने से बाल काले घने लंबे होते, तो इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक भी गंजा नहीं होता, और कोई बुजुर्ग नहीं होता। क्योंकि डाबर आंवला लगाने से बाल घने होते हैं तो कोई गंजा होता, और डाबर आंवला लगाने से अगर बाल काले होते हैं तो किसी के सफेद होते। ये रानी मुखर्जी को भी पता है। लेकिन मेरे दोस्त, लगाने वाले काले घने लंबे बाल नहीं चाहिए, वो तो किससे मिलते हैं लगाते टाइम पे? रानी मुखर्जी से। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जब सचिन तेंदुलकर जूते बेच सकते हैं, रिकमेंडेशन मींस हाथ में लेके कोई नहीं बेच रहा, आप मुझे बताइए क्या कोई प्रोडक्ट हम हाथ में लेके बेचते हैं? सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं, रिकमेंड करते हैं। अमिताभ बच्चन क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं, रिकमेंड करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं। सलमान खान क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं। युवराज क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं। किंग खान क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं। कैटरीना कैफ क्या करती है? विज्ञापन करते हैं, और वो भी ये सब झूठा करते हैं। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, झूठा करते हैं। एक बार मजे की बात थी, दारा सिंह जी ने एक घी का ब्रांड था, उसकी बोला था उन्होंने, क्योंकि विश्व चैंपियन तो थे ही, बोला मेरी ताकत का राज सो एंड सो घी। अब कहते हैं कि एक तो जाट ऊपर से पहलवान, वो भी गड़बड़ होती है ना, कॉम्बिनेशन बिगड़ता है। भोले भाले बेचारे सीधे साधे, कुछ मीडिया वालों को पता चल गई, मीडिया वाले पहुंचे, दारा सिंह जी ये बताओ आपने पहलवानी कब छोड़ी? तो वो तो बिल्कुल क्यूट आदमी, ईमानदारी से बोला उन्होंने, बोला भाई मैंने तब छोड़ी। अब ये बताओ दारा सिंह जी, ये तो आपकी पहलवानी छोड़ने के बाद घी की कंपनी आई है, फिर आपकी ताकत का राज कैसे बना? बोला मेरे भाई माफ करना, मुझे कंपनी ने इतने पैसे दिए थे कि तू इतना बोल दे, तेरे को इतना पैसा दे देंगे। बोला अर्थात ये झूठ है? बोला हाँ झूठ है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जब लोग ऐसे ऐसे सुपरस्टार ब्रांडेड लोग झूठी रिकमेंडेशन कर सकते हैं, तो क्या हम सच्ची रिकमेंडेशन नहीं कर सकते? सच्ची रिकमेंडेशन कर सकते हैं। अगर हम रिलायंस का पैकेज लेते हैं तो पॉलिसी आती है, अगर रीबॉक का लेते हैं तो प्रोडक्ट आता है, जिसका भी प्रोडक्ट के पैकेज के पैसे बेचते हैं वो आता है, अगर रिकमेंडेशन करते हैं तो चेक आता है, अगर लेवल ऊपर बढ़ती है तो सम्मान होता है। तो देखिए, वो झूठ बोलने में उनको शर्म नहीं आती, और हम यह सतयुग बनाना चाहते हैं, हमको सच बोलने में भी शर्म आती है। इसका मतलब क्या समझते हो आप? ये शालीनता की बात है, ये सौम्यता की बात है,
ये सुंदरता की बात है, ये सभ्यता की बात है, ये संस्कार की बात है। हमने सुना था कि सतयुग में सच बोला जाता था, लेकिन सीक्योर लाइफ तो कलयुग में भी सतयुग लेके आ रही है। दोस्तों, आप क्रांतिकारी हो सकते हैं, आप इतिहासकार हो सकते हैं कि जो लोग झूठ बोल के मजबूरी में पैसा कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, यहां सम्मान के साथ सच बोल के हम काम कर सकते हैं। ये सब चीज करते हुए दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि समय मेरे को लगता है अलाउ नहीं कर रहा है। ये सब के साथ में मैं आप लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको सैल्यूट भी करना चाहता हूं कि आज आपने अपनी पूरी जिंदगी के सारे काम एक साइड में रख के आज हमारे लिए आपने अपना समय दिया। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, सिर्फ डटे रहना, कभी नेगेटिव नहीं होना, कभी क्विट करने की बात नहीं करना, सिर्फ डटे रहना। डटे रहने का ही डायमंड होता है। जो भी व्यक्ति यहां डटा रहा है आज वो डायमंड है, या जो भी डटा रहेगा वो आगे डायमंड बनेगा। क्योंकि अब तक जो ये व्यक्ति 8,000 की नौकरी था, आज इसके पास सीक्योर लाइफ के माध्यम से लगभग 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को स्टेन करता है। आपने मुझे समय दिया, इस बीच जो कुछ भी मैंने आपसे आज बताने की, अपने अनुभव करने की बात की, और ये निश्चित है कि एक बार में वो ध्यान नहीं रहेगा। हमने पिछले 11-12 साल से काम कर रहे हैं। ये अनुभव हमने इस किताब के माध्यम से लिख दिया है। जो भी बातें हम आपसे बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी बात डिटेल में हुई है। ये ठीक उसी तरह टूल काम करता है जैसे आप जब चाहें कैटरीना कैफ को आप अपनी बेडरूम में डांस करा सकते हो। मैं दावा कर रहा हूं, बिल्कुल करा सकते हो। अगर आप बोले कैटरीना 1 बजे नाच, वो नाचेगी। अगर बोले लता मंगेशकर गा तो वो गाएंगी। अमिताभ बच्चन को बोले तू एक्टिंग कर, वो करेंगे। ऐसे ही ओम प्रकाश को भी बाथरूम में बोलेंगे तू बोल, तो ओम प्रकाश को बोलना पड़ेगा। उसका माध्यम है। जो डांस आपका कैटरीना कैफ का अच्छा लगता हो, उस फिल्म की एक सीडी ले लो और रात को 1 बजे चाहे बाथरूम में चलाओ चाहे छत पर चलाओ। कैटरीना की हिम्मत नहीं है जो आपको रोक सके। धन्यवाद। जो लता मंगेशकर के गाने पसंद हो उनको रात को 1 बजे सुनो या सुबह 3 बजे सुनो, कभी भी लता जी आपको हाथ जोड़ के मना नहीं करेंगी कि अब तो सोने दे। वो गाएंगी, क्योंकि रिमोट आपके हाथ में होगा। ऐसे ही मेरे दोस्तों, ये जिंदगी का अनुभव, 12 साल का एक्सपीरियंस मेरे अप्लायंस का और सिस्टम का, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि कैसे हमें लक्ष्य बनाने हैं, कैसे हमें लिस्ट बनानी है, लिस्ट में कहां कहां गलतियां होती हैं। इसलिए हमसे लोग खफा हो जाते हैं, लोग जॉइंट हो जाते हैं, वो काम नहीं करते। ऐसा क्यों लोग नहीं चाह, हम लोग कभी कभी चिंतन करते हैं कि यार लोग क्यों नहीं जो साथ में काम करते। अगर ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, अगर आप चाहोगे तो इसको शायद ये संदीप जी ने उधर बाहर अवेलेबल कराई हुई है, जिसको भी चाहिए वो वहां से ले सकता है। अपने बिल्कुल सगे भाई की तरह अपने सारे डायमंड्स को और आप जैसे प्यारे भाई और बहनों की तरफ से मैं सभी को अपने को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने सुना, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। वो बीच में बात मैंने छोड़ी थी कि वीर बनो, धीर बनो, गंभीर बनो, ऑलवेज बी केयरफुल। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित बनो, क्योंकि डायमंड बनना है तुम्हें एक दिन। जब तुम डायमंड बन जाओगे, खानदान का इतिहास लिख जाओगे, क्योंकि डायमंड की हर आन और शान निराली होती है और उसका हर दिन ईद और रात दिवाली होती है। मेरे दोस्त, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा, कभी टाइम का रोना नहीं आएगा, कभी कंप्रोमाइज के दर्शन नहीं होंगे, कभी कोई आपको उंगली नहीं दिखाएगा। आज जो सीक्योर लाइफ से पहले लोग पहचानते नहीं थे, आज जिसने शक्ल फोटो देख के पहचानते हैं। जो लोग सुनते नहीं थे, आज पैसे दे के सुनते हैं। जो लोग हमारे कभी आने नहीं देते थे, आज वो सम्मान के साथ बुलाते हैं। ये सब कुछ, जो कुछ भी ताकत है, वो सिक्योर लाइफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ईश्वर मेरी तरफ से तो आप सब सारे के सारे डायमंड है। ठीक उसी तरह एक मनचला आदमी था, उसने घोषणा कर दी कि मेरी कैटरीना कैफ से शादी पक्की हो गई। ये सुन के लोग ताज्जुब में हुए कि एक सड़क छाप आदमी, एक आम आदमी और बोला कैटरीना से शादी पक्की हो गई। कैटरीना कैसे मान गई? लोग सब इकट्ठे होकर आए कि माजरा क्या है, कि बोला भाई ये बता, तेरी शादी पक्की हो गई, कैटरीना मान गई? बोला भाई कैटरीना का तो पता नहीं है, मैं तो मान गया हूं, उसे कोई आपत्ति होगी तो नहीं करेगी। ऐसा हो ना? ऐसे ही मेरे दोस्तों, मेरी तरफ से तो आप सारे डायमंड हैं, मेरी तरफ से तो आप सारे डायमंड हैं। अब ये आपकी तरफ बाकी है, आपकी तरफ से है तो आप यहां आ जाएंगे, बाकी फैसला आपको लेना है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड।